सुप्रभात सभी को। कल हमने जल ही जीवन है इस कविता के बारे में जानकारी लिया कि कैसे जमुना का जन्म होता है, कहाँ होता है, कैसे वो बहकर नदी और सागर में मिलता है, इसके बारे में जानकारी लिया और उसका कार्य कौन कौन से है, कर्तव्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमने भी जान लिया। तो आज हम क्या करेंगे, जल ही जीवन है इस कविता के स्वाध्याय को आज शुरू करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का पाठ शुरू करें जल ही जीवन कविता से। तो पहले मुहावरा लिखेंगे बच्चों। मुहावरा दिया है, मुहावरे। मुहावरे। राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा बनाना। छोटी बात को बड़ा बनाना, मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, मुंह की खाना, मुंह की खाना, पराजित होना, पराजित होना, माथा टनकना, माथा टनकना, शक होना, पीठ दिखाना, भाग जाना, लट्टू होना, लट्टू होना, मुक्त होना, मुक्त होना। तो देखिए मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चों, मुहावरे का अर्थ सामान्य अर्थ न देते हुए विशेष अर्थ प्रकट करे। सामान्य अर्थ न देते हुए विशेष अर्थ प्रकट करे, इसे क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। मुहावरे के अंदर कुछ विशेष अर्थ छिपे हुए रहते हैं, तो वही मुहावरे कहते हैं। देखिए यहाँ पर राई का पहाड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा बनाना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, मुंह की खाना, पराजित होना, माथा टनकना, शक होना, पीठ दिखाना, भाग जाना, लट्टू होना, मुक्त होना। तो अभी हम क्या करेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मौखिक कार्य में जो प्रश्न दिया गया है उन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। मौखिक कार्य, मौखिक कार्य। प्रश्न क, झरना कहाँ जन्म लेता है? झरना कहाँ जन्म लेता है? तो कहाँ जन्म लेता है बच्चों? झरना पर्वतों में जन्म लेता है।
पर्वतों से जन्म लेता है। तो प्रश्न ख, झरना कहाँ जन्म लेता है? झरना पर्वतों से जन्म लेता है। झरना अपना जल लेकर कैसे आगे बढ़ता है? झरना झरना अपना जल लेकर कैसे आगे बढ़ता है? निर्मल स्वच्छ झरना निर्मल स्वच्छ शीतल जल को लेकर उड़ता गिरता मधुर ध्वनि देकर मधुर ध्वनि देकर मधुर ध्वनि देकर आगे बढ़ता है। प्रश्न घ, प्रश्न घ, उसकी आन क्या है? उसकी आन क्या है? उत्तर का सुख दुख के किनारे ही उसकी आन है। तो सुख दुख के किनारे ही उसकी आन है। तो मौखिक कार्य देखिए, 3 प्रश्न और 3 उत्तर लिखा है मैंने। झरना कहाँ जन्म लेता है? झरना पर्वतों से जन्म लेता है। झरना अपना जल लेकर कैसे आगे बढ़ता है? झरना निर्मल स्वच्छ और शीतल जल लेकर उड़ता गिरता मधुर ध्वनि देकर आगे बढ़ता है। उसकी आन क्या है? उस सुख दुख के किनारे ही उसकी आन है। तो बच्चों अभी चौथा क्वेश्चन लिखूंगी मैं। प्रश्न घ, प्रश्न घ, प्रश्न घ में देखिए, जलने का क्या काम है? जलने का जलने का काम क्या है? तो उत्तर का जलने का काम क्या है? तो सबको लाभ पहुंचाना ही सबको लाभ पहुंचाना ही जलने का काम है। तो प्रश्न न्याय
झरने को किन किन नामों से पुकारा जाता है? झरने को पुकारा जाता है झरने को गंगा, यमुना, सरस्वती, आदि नामों से पुकारा जाता है। तो आदि नामों से पुकारा जाता है। भी देखिए हमें जल किन किन रूपों में मिलता है? रूपों में मिलता है उत्तर जल हमें किन किन रूपों में मिलता है? जल हमें झरना, नदी और सागर के रूपों में मिलता है। जल हमें झरना, नदी और सागर के रूप में मिलता है। तो बच्चों हमने क्या किया आज? मुहावरा और मौखिक कार्य को लिखाया है। अभी मैं क्या करूंगी आपको ग्रह कार्य दूंगी। तो आज का ग्रह कार्य है, आज का ग्रह कार्य जल ही जीवन है। जल ही जीवन है कविता के अभ्यास कार्य को अपने कॉपी में एक बार लिखिए और 2 बार पढ़िए। तो बच्चों तो देखिए जलने का काम क्या है? सबको लाभ पहुंचाना ही जलने का काम है। जलने को किन किन नामों से पुकारा जाता है? जलने को गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नामों से पुकारा जाता है। हमें जल किन किन रूपों में मिलता है? हमें झरना, नदी और सागर के रूप में मिलता है। आज का ग्रह कार्य जल ही जीवन है। जल ही जीवन है कविता के अभ्यास कार्य को अपने कॉपी में एक बार लिखिए और 2 बार पढ़िए। तो बच्चों जो भी मैंने अभ्यास कार्य में मैंने आज क्या लिखाया? मुहावरे और मौखिक कार्य, दोनों कार्यों को अपने कॉपी में एक बार लिखिए और 2 बार पढ़िए। तो बच्चों आज का पाठ यहीं पर खत्म हुआ। कल मैं जल ही जीवन है इस
पाठ की इस कविता के अभ्यास का आगे का अभ्यास करने के साथ आपके सामने आऊंगी। धन्यवाद।